जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। तुमको समर्थ जान के विनती करूं पुकार। भाग्यहीन मैं क्यों हुई, स्वामी तुम दरबार। मैं तड़पूं तुम दरस को, जैसे चंद्र चकोर। सेप चहे जिमि स्वाति को, मोर चहे घन घूर। जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमी भाई बहनों, आप लोग दूर दराज से चल के आए हो परम पूज्य स्वामी जी महाराज का संदेश सुनने के लिए। आप लोग धन्य हो कि आज ऐसी विषम परिस्थितियों में भी आप आए हो और मालिक का संदेश सुनने के लिए। आपकी जो भी बड़ाई की जाए वो कम है, क्योंकि सत्संग की चाह बिरलों को होती है, सबको नहीं होती। यह संसार में लोग घर गृहस्थी खेती बाड़ी में उलझ जाते हैं, परिवार समाज में उलझ जाते हैं, लेकिन सत्संग कोई कोई सुनता है, कोई कोई सुनता है, फिर कोई कोई उसको सुनकर अमल करता है और कोई कोई उस मार्ग पर चलता है। तो आप लोग प्यार से प्रेम से थोड़ा सत्संग सुन लीजिए। आए हो आप दूर दराज से तो थोड़ा लाभ तो ले लीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। के तोर मना चाहे, नजर हमसे जोड़ ले। तोर मना चाहे, नजर हमसे जोड़ ले। ये जबरदस्ती नहीं, यदि प्रेम है तो मालिक की कहन है कि तुहार दिल चाहत बा तो हमसे अपन नज़र मिला ले और हमरे तरफ देखा, हम तुमके देखत है। कि तोर मना चाहे, नजर हमसे जोड़ ले। तोर मना चाहे, नजर हमसे जोड़ ले। तोर दिला चाहे, नजर हमसे जोड़ ले। तोर दिला चाहे, नजर हमसे जोड़ ले। पांच तत्व की तो हरी चुनरिया, पांच तत्व की तो हरी चुनरिया। पांच तत्व की तो हरी चुनरिया। पांच तत्व की तो हरी चुनरिया। सतगुरु सागरवा में एक बार बोरी दे। 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 तोर दिला चाहे, नजर गुरु से जोड़ ले। तोर दिला चाहे, नजर गुरु से जोड़ ले।
5 तत्व की ये मानव शरीर आपको दिया गया है और यह शरीर आपको इसीलिए मिला है कि शरीर को पाकर आप भगवान का भजन कर लो, अपनी आत्मा को जगा लो और इस देश से निकल चलो। अब वो मालिक जो है उसको आपने देखा नहीं है, किसी ने उस मालिक को देखा नहीं, लेकिन वो मालिक हमारे आपके बीच में हमें आपको समझाने के लिए हमारे आप जैसी शकल को बनाकर आता है। जब वो आ जाता है तो हम उसको संत कहते हैं, चाहे वह गृहस्थ आश्रम में रहे, चाहे वानप्रस्थ आश्रम में रहे, चाहे संन्यास लेकर रहे, साधु बन कर के रहा, गृहस्थ बन कर ही रहे, लेकिन वो है मालिक। और जब मालिक आ जाता है तो हमें आपको समझा रहा है कि तोर मना चाहे नजर हमें से जोड़ ले, तोर मना चाहे नजर हमसे जोड़ ले, तोर दिला चाहे नजर हमसे जोड़ ले, तोर दिला चाहे नजर हमसे जोड़ ले। यदि तू मालिक से मिलना चाहता है, यदि भगवान से मिलना चाहता, अपने घर चलना चाहता है, अपनी आत्मा को जगाना चाहता, देखना चाहता है, तो वो परहेज बताते हैं कि जो तुम चाहो प्रभु से मिलन की, जो तुम चाहो प्रभु से मिलन की, जो तुम चाहो प्रभु से मिलन की, जो तुम चाहो प्रभु से मिलन की। को चाई चुगलाई कुटिलाई के छोड़ दे, चाई चुगलाई कुटिलाई के छोड़ दे, तोर दिला चाहे नजर हमसे जोड़ ले, तोर दिला चाहे नजर हमसे जोड़ ले, तोर मना 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 चाहे नजर हमसे जोड़ ले। ये मालिक समझा रहे कि यदि भगवान से तू मिलना चाहता है, अपनी आत्मा को जगाना चाहता, अपनी आत्मा को देखना चाहता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहता है, तो पहला एक काम कर ले। तू एक दूसरे की जो चाय चुगलाई करता है, एक दूसरे के साथ जो धोखाधड़ी करता है, विश्वासघात करता है, ये नाना प्रकार के जो बदकर्म है न, शराब पीता है, मांस खाता है, अंडा खाता है, ये सब तू छोड़ दे। पहली बात ये है, भगवान ये कह रहे हैं, महात्मा ये कह रहे हैं कि तू भगवान से मिलना चाहता है तो पहला एक काम तू छोड़ दे कि तोर दिला चाहे नजर हमसे जोड़ ले, तोर दिला चाहे नजर हमसे जोड़ ले, तोर मना चाहे नजर हमसे जोड़ ले, तोर मना चाहे नजर हमसे जोड़ ले, जो तुम चाहो प्रभु के भजन की, जो तुम चाहो प्रभु के भजन की। यदि भजन करना है, आप कहते नहीं हम भजन करेंगे, हम गुरुमुख हो जाएंगे, चलो भगवान का भजन करेंगे, तो भगवान ये कहते ये तू भजन करना चाहता तो क्या करेगा कि जो तुम चाहो प्रभु के भजन की, जो तुम चाहो प्रभु के भजन की, जो तुम चाहो प्रभु के भजन की, जो तुम चाहो प्रभु के भजन की। तो ये काम करना का कि दुनिया में जितना तू पढ़ले लिखले बाटा, जितना गुमान बा तुम्हारे पास, धन दौलत राजपाट के, पढ़ाई लिखाई के, अहंकार के, ये कुल एक ही पोटरी में बांध ले और बांध के गुरु के चरण में अर्पण कर दे, वह सागर में बोड़ दे। कहते जो तुम चाहो प्रभु के भजन की, जो तुम चाहो प्रभु के भजन की। तो ज्ञान के पुड़िया
सबद रसा बोरिले ज्ञान के ज्ञान के पुड़िया सबद रसा बोरिले ज्ञान के तोर दिला चाहे नजर हमसे जोड़ ले तोर मना चाहे नजर हमसे जोड़ ले जो तुम्हें चाहो 84 उबरे को जो तुम्हें चाहो 84 उबरे को। यदि 84 का बंधन काटे चाहत होगा कि हम जन्म मरण के बंधन में न आई कहें 84 से उबरे चाहत हो तो का करेगा कहें जो तुम्हें चाहो 84 उबरे को जो तुम्हें चाहो 84 उबरे को। माया ठागिनिया से अब नाता तोड़ दे 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 तोर दिला चाहे नजर हमसे जोड़ ले तोर दिला चाहे नजर हमसे जोड़ ले। इतना काम तक करे पड़ी तब तुम्हार कल्याण होएगा। अब इनाय है कि आप सबसे नज़र मिलावा अपन परिवार छोड़ दिला उन्हों से जाके नज़र मिलावा था बस हर बार जहाँ जा था बस नज़र मिलावे कोशिश कर था तो के समझ में कुछ आवत नहीं बा। और भगवान ही कहने कि अपन परिवार छोड़ के और जितना लोग हैं सबके महतारी समझा बिटिया समझा बहन समझा तो भगवान ही कहने लेकिन तू अपन नज़र के पहले ठीक कहले तब भगवान कहने तब तू 84 से बची जावा नहीं तो बचे वाला नहीं बाटा नहीं बाटा। आप कैसी भगवान के भक्ति कह लेवा सब तक कहल हम भजन करते हम भगवान के भक्ति कह ले तो भगवान कहें नहीं परहेज करेगा। तो लोग गुरु जी से पूछने कि हे मालिक तक का करी हमके सिखा दे कैसे हम भजन करी कैसे हम आपके याद करी। तो ये भक्त रो रो के गुरु से कह रहा है कि सुमिरन करना सिखा दा गुरु पैया परूं सुमिरन करना सिखा दा गुरु पैया परूं है सुमिरन करना सिखा दा गुरु पैया परूं सुमिरन करना सिखा दा गुरु पैया परूं सत डागरिया बता दा गुरु पैया परूं सत डागरिया बता दा गुरु पैया परूं। कहे मालिक मैं आपके शरण में आया हूँ आपके चरणों में अपने आप को मैं समर्पित करता हूँ हमें सतमार्ग बता दीजिए मालिक सही मार्ग की शिक्षा दे दीजिए और जो सत्य का सुमिरन है यानी मालिक को कैसे याद किया जाता है उसका भेद हमको बता दीजिए। क्यों कि कितनी बार ये मानव शरीर हमको मिला लेकिन कोई इसका भेद बताने वाला नहीं मिला कि भगति द्वारे नर तन पाया और भगति का भेद नाही जन भगति द्वारे नर तन पाया भगति का भेद नाही जाना भगति करे न सिखा दा गुरु पैया परूं भगति करना सिखा दा गुरु पैया परूं भगति करे न सिखा दा गुरु पैया परूं भगति करना सिखा दा गुरु पैया सत डागरिया बता दा गुरु पैया परूं सत डागरिया बता दा गुरु पैया। कहना मानव शरीर तो मिला बार बार मिला जब जब समय आया तो मानव शरीर हमें मिला लेकिन आपकी हम भक्ति नहीं कर पाए 10वां द्वार खोल नहीं पाए मोक्ष का दरवाज़ा खुल नहीं पाया और फिर हम नरको 84 में चले गए
अब की बार हे मालिक आप मिले हो तो मुझे इसका भेद बता दो, मुझे 84 से छूटने का भेद बता दो। इस मानव शरीर में मैं कैसे आपका दर्शन करूं, कैसे ये जो है 10वां द्वार कैसे खुलेगा, कैसे हम अपने घर चलेंगे, इसका तो भेद बता दो। ये आत्मा परमात्मा रूपी संत सद्गुरु से पूछ रही है, कह रही है, कहती है आत्मा कि हमने सुना है कि इस घट के अंदर, इस शरीर के अंदर वो परमात्मा बैठा हुआ है, लेकिन कभी परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। सभी लोग कहते हैं लेकिन परमात्मा का दर्शन किसी को मिला नहीं। सारे ग्रंथ पोथियाँ जो है इसमें नाना प्रकार के मिसाल कायम किया गया, हर तरह से लिखा पढ़ा गया, लेकिन परमात्मा का दर्शन मिला नहीं। हे मालिक आप हमको बता दीजिए कि मतलब परमात्मा का दर्शन कैसे होगा, आत्मा का दर्शन कैसे होगा, यह हमको बता दीजिए। महात्मा यही समझाते हैं कि भगति करे न सिखादा गुरु पैया परूं, भगति करे न सिखादा गुरु पैया परूं। कह रहूं साधन की खटपट में, संत कहें परमेश्वर घट में, और दर्शन करे न सिखादा गुरु पैया परूं, दर्शन करे न सिखादा गुरु पैया परूं, दर्शन करे न सिखादा गुरु पैया परूं, दर्शन करे न सिखादा गुरु पैया। कहें मालिक ये सब लोग कह रहे हैं भगवान अंदर है, हम लोग भी कहते हैं भगवान अंदर है, महात्मा कहते हैं भगवान अंदर है, लेकिन अभी किसी ने देखा नहीं। तो हे मालिक साधन की खटपट में तो सब लोग पड़े हुए हैं, साधन भजन सिमरन करते हैं, जब तक पूजा पाठ करते हैं, जो जिसके पास जैसा जिसके मन में आया वैसा वो करने लगा। कोई गुरु को धारण कर लिया तो गुरु के अनुसार करने लगा, और जिसको गुरु नहीं मिला वह अपने अनुसार करने लगा। लेकिन सब लोग कर रहे हैं, लेकिन दर्शन किसी को मिला नहीं। तो दर्शन करा दीजिए, दर्शन करा दीजिए हे मालिक। सब लोग ये वेद पुराण उपनिषद ग्रंथ है, संत महात्मा सभी लोग ये कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, गुरु पारे ब्रह्म परमेश्वर, गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, गुरु पारे ब्रह्म परमेश्वर, इनका भेद बता दो गुरु पैया परूं, 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 सत डागरिया बता दो गुरु पैया परूं, सत डागरिया बता दो गुरु पैया। कहे मालिक आखिर गुरु तो सब मजहब में सब लोग कहते हैं हमारे गुरु हैं, हमारे गुरु हैं, कहते गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, तो सब लोग गुरुमुख बन जाते हैं। घर गृहस्थी में जाके गुरुमुख हो गए, पंडित बाबा से गुरुमुख हो गए, केहू महात्मा से जाके गुरुमुख हो गए, केहू महंत जाके गुरुमुख हो गए, यानी सब जगह गुरुओं की भरमार पड़ गई है। कोई ईश्वर को गुरु बनाता है, कोई ब्रह्मा को गुरु बनाता है, कोई विष्णु को गुरु बनाता है, कोई कहता है गुरु है ही सब कुछ है। तो सबका भेद तो बता दो, आखिर ये क्या है? हमें फंसाने के लिए सब रचा गया है कि यहाँ से निकालने के लिए रचा गया है? इन सब का भेद हमको बता दो। ये आत्मा गुरु से पूछ रही, कहें तुम्हारी कृपा बिना कुछ भी नाई हो, मैं तुम्हारी कृपा बिना मैं तुम्हारी कृपा बिना कुछ भी नाई हो, मैं तुम्हारी कृपा बिना कुछ भी नाई हो, चाहे जितना बुद्धि का जोर लगावे, चाहे जितना बुद्धि का जोर लगावे। कहें बिना गुरु के कृपा के कुछ नहीं हो सकता, हम चाहे कितना जोर अपना लगा दें। वही आत्मा कह रही है कि मोह के पर्दा हटा दा गुरु पैया परूं, मोह के पर्दा हटा
गुरु पैया परो। मोह के पर्दा हटा दा गुरु पैया परो। मोह के पर्दा हटा दा गुरु पैया परो। सत डागरिया बता दा गुरु पैया परो। सत डागरिया बता दा गुरु पैया परो। तो मालिक की बड़ी कृपा है, बड़ी दया है, आत्मा ये सब पूछ रही है जो हम लोग पूछते हैं। हम लोग की भी ये इच्छा है, इसलिए आत्मा का जो प्रश्न है यह हमारे आप का भी प्रश्न है और हम लोग इस चीज़ को जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हर मजहब के, हर धर्म के लोग हैं और सभी लोग ये चाहते हैं कि हम अपनी आत्मा को जगा लें, हम परमात्मा का दर्शन कर लें, हम अपने मालिक का दर्शन कर लें। लेकिन हाय रे ज़माना, चाहते तो हैं लेकिन रास्ते पर चलते भी हैं, लेकिन समय बीत जा रहा, उम्र बीत जा रही, सारी जवानी ख़त्म होती चली जा रही, शरीर के चाम सब झूल जा रहे, सारी शक्तियाँ ख़त्म हो जा रही, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं। अंतर में संत सद्गुरु का दर्शन नहीं हुआ, अंतर में आत्मा जगी नहीं, अपने आप को आत्मा पहचाने नहीं कि आत्मा क्या है। बस लकीर के फ़कीर बन के हम घूमते रह गए, लेकिन हमें सच्चाई का भी ज्ञान नहीं हुआ। और जब सच्चाई का ज्ञान नहीं हुआ तो हम अपने मन के होशियार बन गए और हमने सोचा कि बस अब कुछ है नहीं, अब कुछ है नहीं अंदर में, और जब मालिक चाहेगा तब हो जाएगा। और मालिक कहता है कि मैं चाहता हूँ। आप कहते हो कि मालिक चाहेगा तब होगा, और मालिक कहता मैं चाहता हूँ। मैं तो इसीलिए आया हूँ कि तुमको ले चलने के लिए, तुमको घर पहुँचाने के लिए, बस तू तैयार हो जा। तू तैयार ही नहीं होता है तो मैं कैसे ले चलूँ। अब आप कहते हो कि नहीं नहीं भजन मेरे बस का नहीं है, वो कहता भजन तेरे बस का है। मैं दया करने के लिए तैयार हूँ, तू जितनी भी दया मांग ले, मैं दया देने के लिए तैयार हूँ बच्चा, और तू बस तैयारी कर ले। तू आज तैयार हो जा तो मैं आज तुझे उठा लूँगा, लेकिन तू तैयार तो हो जा। लेकिन तू तैयार नहीं होता। यह नाते महात्मा लिखते हैं कि के खोली कपट केवड़िया हो, सतगुरु बिना साहिब के खोली कपट केवड़िया हो, सतगुरु बिना साहिब के खोली भरम के केवड़िया हो, सतगुरु बिना साहिब के खोली भरम के केवड़िया हो, सतगुरु बिना साहिब। कहीं केवाड़ी के खोली कि केवाड़ी खुल जाए तो भगवान के दर्शन हो जा। कहीं मोह माया का केवाड़ी है, कपट का केवाड़ी है, जौन वज्र कपाट है, जौने पर ही भगवान निरंजन खुद बैठल बाटे। और ऊपर तो वो बैठल है, नीचे यहाँ जौन 10वां द्वार यह शरीर में बनावल बा, यह हमें जौन हम मन के बैठा दे न दरवाजे पर वो बैठल बा। यह नाते गुरु महाराज जी कहना आँख बंद करके देखा वो काला तिल दिखाई पड़ी। वह श्याम सुंदर है, वह काला तिल दरवाजा है, वह मन है। महात्मा ही समझावें तू मन के देखे चाहला तो आँख बंद करके दृष्टि एकाग्र कर दे तो मन दिखाई पड़े लगी। मन के बेधक बा, यह नाते कहना जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। यानी मन के जे छेद दे बस वही अपार से वह अपार हो जाए, और जे मन के बेध नहीं पाई तो अपार से वह अपार जा नहीं पाई। कहीं से मन दरवाजा है, मन ही दरवाजा है। यह नाते महात्मा कहना मन के हार है और मन के जीते जीत। और कबीर सद्गुरु मिलेंगे और मन ही की प्रतीत, तो वो मालिक तबे मिलेगा जब मन हार जाई और मन के तू छेद कह देवा, दृष्टि एकाग्र कह के वो के छेद देवा। वो बर्मा होले जब वो दृष्टि वहाँ पर चले लगी न काला तिल के ऊपर, तो ओकरे बीचों बीच छेद होवे लगाला, तो यह पार से वह पार छेद हो जाला। महात्मा ही समझावे न कि मन है के मन हस्ती मन लोमड़ी और मंगन मने काग मन शेर। ये मन हाथी बन जाला, मन लोमड़ी बन जाला, मन सियार बन जाला, मन सब कुछ बन जाला। ये मन के अनेक रूप है। जब तू दृष्टि केंद्रित करे जावा तो यह मन के रूप बनत जाला। नाना प्रकार के कल्पना आवे लगा, कहीं बिटिया बेटवा के, कहीं धन दौलत के, कहीं यार दोस्त के, कहीं दुश्मनी के, कहीं मेहरारू लड़कन के, कहीं
उन्होंने नाना प्रकार के ई मन रूप बना के तुम्हारे सामने खड़ा हो जाला। कहीं माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुँह माई, और मनुआ तो दौदिश फिरे या तो सुमिरन ना। कहना ई मने घूमत बा, केहू और एक घूमे वाला नाई बा, मने घूमाला। और जब मन में छेद हो जाए तो मन घूमब बंद कर दे। महात्मा यह समझाओ ना, हम छेद करे कहत बाटी कि मन में छेद कर दे और दृष्टि लगा दे टिका दे, तब मन में छेद हो जाए तो देखा ही सारा संसार नजर आवे लगला, समझ में कुल आवे लगी, लेकिन केहू बतावे वाला ना। और मालिक तो इशारा में बतावे न, महात्मा खोल कर नहीं बताते कोई बात, वो तो इशारा ही करते हैं। और इशारा हमारे समझ में आता नहीं, और हम मालिक के भक्तों का साथ करते नहीं। तो वह महात्मा समझावे नहीं कि के खोली कपट केवड़िया हो, सतगुरु बिना साहिब के खोली कपट केवड़िया हो, सतगुरु बिना साहिब। नैहर में रहो कछु गुण नहीं सीखो, नैहर में कुछ गुण नहीं सीखो। गाना ई नैहर है, दुनों आँख के नीचे ई पिंड कहा वाला, ई नैहर कहा वाला। दुनों आँख दुई कान, ई नाक, ई जौन है जबान, ई शरीर के नीचे जौन दरवाज़ा है नैहर के दरवाज़ा है। यही दरवाजे के जरिए, 9 दरवाजे के जरिए हम दुनिया के राग रंग में मस्त बाटी, दुनिया के भोग विलास में घूमत बाटी, टहरत बाटी, बेटिया बेटवा पैदा करत है, जमीन जायदाद खरीदत है, यही दरवाज़ा के जरिए। कहना कौनो गुण ना सीखली, अपने घरे गई लेके अपने मालिक से मिलने के कोनो गुण सहूर ना सीखत है, बस यही दरवाज़ा में घूमत है। कैसी नैहर में लड़की जौन माई कहे न, माई का मतलब होला माया, माई का मतलब होला माया। और नैहर में जौन है जौन माई कहे नहीं वह लड़की माने ले, बाप के बात कम माने ले, लेकिन माइये के बात माने ले। यह नाते माया जैसे घुमावे ले वैसे वैसे ही मन घुमाला, वैसे मन ही घुमाला। यह नाते महात्मा लिखने कि माया मुई ने मन मुआ मर मर गया शरीर, अब आशा तृष्णा नाम में कह गए दास कबीर। कहने आशा और तृष्णा ये माया के दुइये रूप हैं। आशा लगौले रही तो कबो के छोड़े लगी, वो किससे घिनाहट पैदा कर दी, कौन में प्रेम कही तो कौन से दुश्मनी कह ली। यह माया का राग है, कहीं जस मिला दी कहीं अपजस करा दी, यह माया का यह राग है। कहीं सुमत ले आई तो कहीं कुमत पैदा कर दी, यह माया का राग है और मन के साथ है। तो महात्मा यह समझावे न कि अभी मन जौन है माया के रूप है, और माया ही मन के रूप बन गए, दोनों मिल गए हैं, दोनों मिल गए हैं। यह नाते महात्मा लिखने की मन का डोरी माया के हाथ में है, यानी मन का लार शरीर, यानी शरीरियो माया के बनल बा, मन के बनल बा। तू भाग के कहाँ जाबा, कहाँ जाबा, कहीं भाग नहीं पैबा। महात्मा ये समझावे न, यह नाते लिखत हैं कि नैहर में रहो कछु गुण नहीं सीखो, नैहर में ससुरे में भैलिन फुहरिया हो, सतगुरु बिना साहिब। ससुरे में भैलिन फुहरिया हो, सतगुरु बिना साहिब। एक खोली कपट केवड़िया हो, सतगुरु बिना साहिब। एक खोली कपट केवड़िया हो, सतगुरु बिना साहिब। कहीं कौनो गुण सहूर सीखला नहीं, बाबा जी मिलू गई ने तब वो कुछ सीखना ही पौला, बस वैसा हु हल्ला मचौले में रह गईला। और जब मरबत आँख बंद हुई तो कुछ पता नहीं चली। अब भाई जो है बेहोशी छा जात, कुछ पता नहीं चलत। बहुत जनी ऐसे चल गई ना क्योंकि कुछ ज्ञान नहीं भाई। और बाबा जी कहने जब ज्ञान हो जाए तो तू बता के जावा, लेकिन की बता के जाओ। कहने बाबू इनके कोमम चल गई ने, इस संगे रहने लेकिन कोमम चल गई ने, होशिये नहीं बा, कहा थी पहचाना था तो कहाँ कुछ बोलते नहीं बात न डोलते नहीं है, ऐसे निकल गई नहीं है। तो महात्मा ये समझा मैंने जब तक करनी नहीं करवा तब तक यहाँ से पार नहीं होगा सही सलामत। और ये जौन है ये दुनिया के जौन राग रंग बा, दुनिया के जौन बोली भाषा लेके अपनों बोलत बाटा कि नहीं नहीं, लेकिन सबका यह गति बा देख ले, अपने घर परिवार में देख ले, समाज में देख ले, गांव घरे देख ले, और सबका देख ले। यदि करने करी आदमी तो जानी समझी
और नाई कही तो कुछ नहीं जानी समझी, कुछ नहीं जानी समझी। अब वह बतावा तुमके बिच्छी मार दे और तुम्हारे ऊपर शरीर के अंदर जहर चढ़े लगे, और जहर चढ़े लगे तो कहे बाबा जय गुरुदेव कैसी समय हो, अब जहर कैसे उतरी। अब दुनिया वाले तो और हो हल्ला मचाइए, अरे बाबा जी का नाम बोला जहर उतर जाए, तो जहर क्योंकि ऐसे उतरत नहीं, तो कहीं ला बाबा जी के नाम में कौन शक्ति है नहीं बा। सांप डर से रह काना बाबूली के भागा चलाए, अस्पताल में भागा नहीं तो फिर मामला कुल गड़बड़े बा। महात्मा ही समझावे न, क्या नाते गुरु महाराज जी कहे न हम आगे समझाए, आगे बताओ थे सब भेद, लेकिन थोड़े सुन ले। ये कुल बात यह नाते समझाओ थे कि जो भरम तो 5 के अंदर है, प्रेमी के अंदर जो हमारे भरम उत्पन्न हो गई बा, यही भरम में चल जात बात है। और कुछ पहिए वही नहीं, कहीं जातो सुखित नहीं ताको सुकुत नहीं, जे करे जियते सुख नाय मिल पौलस ते मरलिप का सुख पाए। जियते जी मालिक के दर्शन नाय कई पौलस ते मरलिप का दर्शन करी। ये जीते जी के बात है, ये महात्मा कहे नहीं जीते जी का मार्ग है, ये मरने की बात का बात नहीं है। कहीं जीवित मृतक हो ही रहो तजो खलक की आस, और अक्षक समृद्ध सदगुरु मत दुख पाए दास। ये जीते जी मरने की कला की बात है, ये ना ये कि पंडित बाबा की तरह ही हो, कथा सुन ले, भागवत सुन ले और सब कुछ सुन ले, मरने के बाद मोक्ष मुक्ति हो जाए, वह काम तू होनो 5 कह ला। कुल काम करते जाओ, मरने के बाद सीधे सतलोक पहुँच जावा। बस देखवा उखवा कुछ है नहीं, भरम भरम तुहार जावे गईबे नहीं कही। और जब मरने के समय आएगा तो कुल माया घेर ले रहा, जितना तुहार माई दादा रहने पूर्वज सब तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाइए, तब पगलाए कि मरी जावा। कबो माई यही हैं, कबो और के हुआई, कबो और के हुआई, सब मालूम हुई कि फुरकवे आ गई ने, और नहीं के तरफ तुहार ध्यान जाए लगी। तो कहें कर्म में आ सकी बास में, और जोनी जोनी समाय, और जो जैसी करनी करे सो तैसे फल खा। महात्मा ही समझावे ने, थोड़ा तेज करो। महापुरुष इस बात को समझाते हैं, रहने दीजिए। मालिक इस बात को समझा रहे कि अब आशा के मुताबिक आपका वासा हो जाएगा। अब मौत के समय तुहार तो दुनिया में आशा रहल, तो दुनिया के सब मिले लगे। तुहार माइयों मिल गई नहीं, चल गई हुई है, तो माइयों मिल गई नहीं, आ गई ने, दादो आ गई ने। तुहार लड़के बच्चे तो वही पहले चल गए हैं, तो लड़के में बच्चे आ गई हैं। मेहरारू चल गए तो मेहरारू आ जाई, और पूर्वज के वह जन्म के भी सब आ जाई है। अब ऐसा लगी जैसे फुरकूँगा सब आएगा, सब अपने ओर खींची, कहीं हमारी तरफ बाबू आ जाओ, कहीं हमारे तरफ आ जा, तो कहीं हमारे तरफ आ जा, सब खींची। यही ना दे कहने उस समय रील चलती है कर्मों की, मौत के वक्त में कर्मों की रील चलती है। और अंतिम रील यानी अंतिम श्वास में जिसकी रील सामने आ जाती है, उसी में आपका जन्म हो जाता है। सत्संगी के लिए ये है, क्योंकि नरकों में तो नहीं जाओगे, लेकिन उसी के मुताबिक आपका जन्म हो जाता है। अंतिम में चाहे माई के रील आए गए, तभी जान ले माई जौने जोनी में गई रही वही जोनी में चल जावा। ये दादा के रील आए गए, दादा यदि मुक्त ना भइल बाटे, वो जौने जोनी में बाटे वही जोनी में चल जावा। महात्मा ही समझावे ने, यदि कोनो कुत्ता बिल्ली के याद आ गई, उकर आएगा तो वह कुकरे बिल्लारी में चल जावा। तो ये बहुत बड़ी बात ही है। और आप निश्चिंत हो के बैठल बाटा कि हम तो सीधे चल जा। महात्मा कहने से नरकों का द्वार बंद होता है, 84 का नहीं। 84 का द्वार तभी बंद होता है जब तू करनी करेगा। तो के समझाई, बस अहिए कहीं हमकी सीधा पानी दे दो, बाबा जी के सेवा लगल बस सेवा दे दे, दुई बात यहाँ के दुई बात वहाँ के, गप सड़ा मार के सुना के चल गई ने, सेवा लेके भाग गई ने। और उनके का पता बा कि जीव को कौन गति हुई, कौन गति हुई। या तू बीमार पड़ गई ला, कोनो परेशानी आएगा तो सत्संगी तुम्हारी मदद करी ना आई। ई ना कहीं बड़ा गरीब आदमी बा भाई, चला अस्पताल में गई बा, चला भाई 2-4 हज़ार 10 हज़ार जो जरूरत बा हमारे पास बा, चलिए की सेवा कर दी ना। कहीं भूखे मरे सार उसके पास जावन कर, बाद में देखल जाए, जब ठीक ठाक हो जाए तब। अरे भैया हमके पता नहीं रहल कि तू बीमार पड़ गई लाला, हमके पता होता हम जरूर आयल हुई। महात्मा ही समझा, ऐसा हमें ठग है सर, ये सब ठग हमें ठग है। तो महात्मा ही समझावे ने, यह कारण है कि यह जीव आपस में लड़ता झगड़ता है कुछ, क्योंकि अंदर का भेद उसका मिटता नहीं। कहीं ऊपर सब धोवे और भीतरा धोवा तब जानी। कहीं ऊपर सब धोवाला, लेकिन अंदरवा तो धोवा तब तो जानी।
कहीं ऊपरा सब धोवे और भीतरा धोवा तब जानी। और घट के अंदर 5 सिपाही और बड़े बड़े हैं सैलानी। कह 5 सिपाही सबके घट में। कह नाम बड़ा सत्संगी है हो, तो सत्संगी हवा तब तुहरे मोह नहीं लगत, तुके काम नहीं जगत, तोरे क्रोध नहीं आवत, तोरे लोभ नहीं आवत। अपने के बड़का सत्संगी बनबा और काम क्रोध लोभ अहंकार कुल विकार पैदा कैले बाटा। हमेशा जौन है परिवार के साथ लगल बाटा। कहे नारी की छाई प्रति अंधा हो दे बुझेंगे। और कहे कबीर तिनकी क्या गति जो नित नारी के संग है। नारी के साथ रह के भजन करे बैठल बाटा। केहू समझावे वाला सीधी साधी बात बा नहीं, न वो नहीं के न वो पुरुष के साथे बाटे, वो जौन है मेहरारू के साथे बाटे। दोनों जन कहीं एक के साथे मिलके भजन कर ले, भजन का करना जीवन बीती जाए, भजन बनी होनी ना। यह नाते गुरु महाराज जी कहने अरे परहेज 1 हफ्ता कैले। पहले शुरुआत में कहने 1 हफ्ता से परहेज करा, थोड़ा दूर दूर रहा। फिर जब उतना मजबूत हो जा तब 15 दिन का परहेज कैले। फिर उसे मजबूत हो जा तब उसके बाद 1 महीना का परहेज कैले। फिर मजबूत हो जा 3 महीना का परहेज कैले। इतना महात्मा काले इतना जे कराल तही ब्रह्मचारी कहा वाला। और तेरे अंदर आत्मिक शक्ति पैदा हो जाए वे भजन कर लेला। लेकिन करे धरे तो कुछ बाय नहीं, बस खाली वह काम समझवा कि केहू जनते नहीं बा। सबके यहाँ कान बंदे बा जैसे तुहार बंदवा। महत्वा कहे न तुहार बात कह दी ने तो यहाँ भाई से भाग जावा, फिर अबन करवा हमरे सामने अबन करवा। तो महात्मा तो ही समझावे नहीं कि ऊपरा सब धोवे और भीतरा धोवा तब जानी। और घट के अंदर 5 सिपाही बड़े बड़े हैं सैलानी। और कहे कबीर सुना भाई साधु और भजन करा तब मन मानी। ऊपरा सब धोवे और मन में बसे बेईमानी। तो कुल बेईमानी अंदर बसले बा। ईमान धर्म तो कुल खो के बैठ गईला और बन गईला सत्संगी। तो सत्संगी बन गईला बात। अब हम तो नहीं समझ पाए इस सत्संगी के हो का गईल बा। गुरु महाराज जी कहने जब केहू के हम नाम दान देला सबके अंदर हम बैठ जाएगा। इना है कि जेकर काली दाढ़ी बा तेही के अंदर गईल है, और जेकर सफ़ेद हो गई बा तेरे अंदर, और जेकर नाई सफ़ेद भइल बा तेरे अंदर नाई गई। वो तो कहने हम सबके अंदर हो गई। कहें शब्द स्वरूपी संग हूँ और कभी न होता दूर। और धीरज रखिए चित्त में और दिखेगा सतनूर। कहने हम तो बच्चा सबके साथ भाई, तो मोहताज कौन चीज़ की बाटा तुम। बड़की काली दाढ़ी वाले के कि सफ़ेद दाढ़ी वाले के कि ये दाढ़ी वाले, तू कहें मोहताज तो नहीं बाटा न। हम तो तुम्हारे पास है बाटी, हम तो सबके पास बाटी। तो महात्मा ती समझावे न। तो ये है नाते हमें भजन कैसी करे के चाहिए, कैसी अपने घर चले के चाहिए, केहू समझावे वाला नाय बा। और सब खाली तू हमके कुछ दे दे। आई बाटी तो बाबा जी के सेवा लगल बा। अरे ठीक है बाबा जी के सेवा लगल बा तो बाबा जी के सेवा तो हम देवे करा। लेकिन हमरे दिल के जौन दिल के अंदर घाव बनल बा तनी घौवा तो पूजा दे, कुछ मरहम पट्टी तो लगा दे ताकि कुछ प्रेम तो पैदा हो जाए अंदर में। तो नहीं समय कहाँ बा। देखा था इतना काम हमके बा, हमके यहाँ भंडारा पहुँचाएगा, हमके वहाँ ही काम करेगा, हमके वहाँ रजिस्टर पहुँचाएगा, हाई करेगा हाउ करे, बस यही में लग गई न। अपने तो डूबी गई न और इस सत्संगी के डुबा ही रहने। अपने तो गई न इनके डुबा देने, बेचारे कुछ पौने नहीं। और सत्संगी के मतलब का होला, कह भजन करे मगन रहो मन में, भजन करे। कहें जब भजन का मार्ग मिल गया तो तब मगन रहे चाहिए न। लेकिन कितना दुख बा, बहुत दुख बा न। काहे कि हम भजन कैली नहीं। कहें भजन करे मगन रहो मन में, भजन कहने दुख तकलीफ के पाई। कहे जो जो चोर भजन के प्राणी, जो 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 चोर
भजन के प्राणी। सोई सोई दुख सहे, सोई सोई भजन कर मगन रहो मन में। कहना भजन करा, भजन करवा तो मगन रहबा, अंदर का ध्वनि मिल जाए, आवाज़ मिल जाए, दर्शन होवे लगी अंदर में, तब मगन नहीं रहबा। लेकिन जब भजन करवा नहीं तने अंदर में दर्शन मिलने कौनो मालिक के आवाज़ है कुछ नहीं, सन्न मन वही सब पगलन की तरह बैठल बाटा, कुछ समझ में तो कुछ आवत नहीं बा, हूँ वहाँ का होत बा का नहीं होत बा, बस तब दुख उठा आई। जब भजन नहीं बनल तुहार तो दुनिया का दुख आई, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सताई और नाना प्रकार के दुख तकलीफ हमके आई। तब हम कहा भैया पहले हमार काम खेतिया बढ़िया हो जाए तब सत्संगवा में जा, टाइम मिली तो जाओ, मेहरुआ हमार दुखी बा ओकर जाई दवाई उवाई कराई, तब सत्संग में जाओ, समय मिली तो जाओ। ऐसे चलत बा, ऐसे चलत बा, कहीं से भजन कहीने नहीं, ऐसे चलत बा तो भजन ना कहीने यहाँ से तकलीफ। और गुरु महाराज जी कहने हम एक थी प्रेमी हमारे पास आए, एक बच्चा कहल बाबा जी हमारे घर परिवार के लोग सब बड़ा तकलीफ में बाटें और बाबा जी कौन जुक्ति बता दिया जाए। कहने का कराल, कहने हम सरकारी नौकरी कहीला, चपरासी है। तो बाबा जी कहने अच्छा तो का कराला, कहने बाबा जी केहू आवाला तो अधिकारी से मिले ले खाली तो कुछ दान दक्षिणा दे देला तो ले लेला, ले लेला। कहने हाँ, कहने बच्चा ये नहीं करा, ये काम नहीं करा, ये बेईमानी वाला काम नहीं करा। कहने बाबा जी बसरे नहीं हुई, हमार बच्चे परेशान बाटे, हमार मेहरारू तकलीफ में बा, तो कैसे हमार बसर हुई। कहना हमार बात मान, गुरु महाराज जी कहने कहना हमार बात मान ले, तू ईमानदारी से कुल काम करा, भजन करा, जो रास्ता बता दे रही है भजन करा और ईमानदारी से ड्यूटी के काम करा, और जे के वो अधिकारी से मिले खातिर आवे ओके मिलवा दे, तू कुछ ले हुआ ना। कहना ठीक बाबा जी आपके बात मान के कर। एक महीना कहले, एक महीना कहले तो उनके जौन है जौन औरत बीमार रहा, बड़ा खर्चा वर्चा पड़त रहा है, कुल बीमारी होकर धीरे धीरे खत्म हो गई, वो ठीक होवे लगा। अब ये जौन पौने एक महीना की तनख्वाह अब बीमारी लगबे नहीं कही, तब बच ही गई। तो जब बच गई तो बड़ा खुश भई ने। अब धीरे 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 अब ईमानदारी के रास्ता पर चलत, एक पैसा दो पैसा ये सब बचत, अब उनके पास कुछ बचे लगल। तो बाबा जी से कहने बाबा जी आपके बात मान ली, अब कुछ बचे लगल, अब हमारे बच्चे भी ठीक ठाक हैं, हमारे परिवार भी ठीक ठाक है, हम ठीक है ठाक बाटे, बाबा जी हम भजन करीला। तो बाबा जी एक अरदास भाई आपसे प्रार्थना, गुरु महाराज जी कहने आइले गईले में 4-5 किलोमीटर के दूरी पड़ जाला, पैदल आइला जाइला तब गईले में देर हो जाला जौन है ड्यूटिया पर। तब कहने का चाहिए तो गुरु महाराज जी से कहने बाबा जी यदि आदेश है तो कि साइकिल ले तो तानी जल्दी आ जाए तो आपका सत्संग सुन ले, फिर हम फिर ड्यूटी चल जाए आराम से। कहने बाबा जी ले लो ले लो, तो बरक्कत हो गई, साइकिल ले लेने, ऐसे वो आगे बढ़ गई ने, आगे बहुत बढ़ गई ने, तो भजन कहीं ना तभी काम हो गई। लेकिन हम कहा नहीं भजन तो हमसे हमारे बस के नहीं बा, कहने यह गुण साधन तेना हुई और तुम्हारी कृपा पाओ कोई, कहने हमारे बस के नहीं बा, हे मालिक तू जब चाहबा तो भजन हो। बाबा कहने हम भजनिए करावे आए नहीं, हम कहें आइले के रास्ता भजन के है और गईले के रास्ता भजन के है। आवाज़ पकड़ के अला, आवाज़ें पकड़ के जावा, नाम डोरी पकड़ के अला, नामे पकड़ के जावा, तू मरगवे पर ना चलबा तू पहुँचबा कैसी। और समझावे वाले सब बहुत सत्संगी बढ़िया बढ़िया गप सड़ाका मार के चल जाइए, और उनके ही पता नहीं बा कैसे हम आइले और कैसे हम जा। और भजनिया के पीछे कही देने कहने भजन नहीं करेगा, सेवा पहला काम करेगा। अब बाबा जी कहने पहला सत्संग सुना, जब सत्संग सुनवा तब तुम्हें समझदारी आ जाए, तब तू गुरु से प्रेम करवा भजन खाते, तब उनके सेवा में लग जावा। हे गुरु महाराज जी दया कही दे मालिक हमार भजन बन जाए, जौन कहा हम सुनी, तो जौन जौन गुरु कहिए तौन तनु मनवा, काहे कि हमार भजन बन जाए, हमार भजन बन जाए। नाते कहने कि भजनिया के ढाल बनी और संत बने हैं तालवार, भजनिया के ढाल बनी। महात्मा ही समझावे नहीं, ये भजन है जब कुल मुसीबत आपके जितनो मुसीबत आयल रही ओके रोक दे, और भजन नहीं करवा तो के रोकी बतावा, के रोकी। इतना इतना जब गप सड़ाका सब मारा ला कि हम हमारे बाबा जी मिलल बाटे, हाई कह भाई कह भाई आग लग जाए नहीं यही मकनवा में, क्यों रुकी नहीं
क्यों नहीं ना सब सोची सत्संग होत बा तो चला बाबा जी के सत्संग में यहीं जन मर जा कुछ भी होई। बाबा जी बटले बाटे नहीं, धुआं एक्का निकलल, हल्ला मचल, तब तक भगन है बहुत जनी सीढ़िए पर से बाहर आ पड़ी है। लेकिन कुल भरोसा खत्म। यही कहे न, जब तक तू देखबा ना आई अंदर में और जब तक सुनबा ना आई तब तक पक्का भरोसा हो ही नहीं तू हमार मदद करी है। यह नाते गुरु महाराज जी कहने मेरे सामने अपना काम बना ले बच्चा, और नहीं बनाएगा तो बाद में बहुत पछताएगा। कौन तुम्हें बताएगा? कौन? बाबा जी छिप गई ना, कहीं गई नहीं, छिपल बाटे, छिपल बाटे हमारे आपके बीच में, हमके आपके समझौते हैं, हम पहचान नहीं पाते तो काले बाटे तू पहचान नहीं पैबा। लेकिन कहे का मतलब हमरे ये है कि अब कैसे तू पूछबा, कैसी जनबा। मान ले केहू से पूछ ही जात बाटा, अपन खोल के बात कहे ही जात बाटा, और कहीं वो बाबा जी न हो तब तक टूल गई। कहीं दुविधा में दो गए, माया मिली ने राम। अपन खोल के कह देला यदि कहीं बाबा जी नहीं करने सही माने में तो का भाई तुहार जवन ले पूंजी रहल नामदान के प्रक्रिया सब खत्म हो गए, सब खत्म हो गए। और फिर न यही घाटे के रह जावा न वही घाटे के रह जावा। यह नाते महात्मा काने, यही नाते महात्मा काने कि समझी समझी बान चरना ये हीरना, समझी समझी बान चरना। कान है हे हिरन, ये जंगल है जंगल, में बहुत झाड़ी झंखार बा, बहुत तरह का यहाँ में फल फूल लगल बा, इन्हें जाना कुल खही लायक बा। कौनो कौनो जहर बा, जहर बा, यदि खा लहला तब चलू जाबा। यह नाते समझ बूझ के चला। गुरु महाराज जी ये समझावे ने, अब तू समझ के चला, समझ के चला। कह काल जाल से वही बचे जो गुरु का ध्यान धरे, और सूर्यदास ये हर की लीला टारे नाई करे। रे मन धीरज क्यों न धरे? कह धीरज रखा, धीरज रखा, गुरु का ख्याल करा, ध्यान करा, भक्ति भाव में लग जा, भक्ति भाव में लग जा, भजन करा, भजन करा, मालिक के दया हो जाए। लेकिन एक बात जरूर है, आपन भेद केहू के बतावा, बता देला तब तो दिक्कत है, दिक्कत है। तो महात्मा ही समझावे ने अब अंदर में कैसी चलबा, कैसी चलबा, चले का भेद कैसी चलबा। ए भाई यदि देर होई तो बता दिया। नहीं कहीं से इधार जौन चलाला वो मालिक के तरफ से चलाला, तो हमके पता नहीं चलत कि हम पूर्व ओर जाते पश्चिम ओर जाते का सही। और एक भरोसे रहेला कि जौन निकार दी हैं या प्रेमी के हित में जौन होई तो उन्हें निकरी हैं, और हम कुछ जानी तो नहीं, कुछ नहीं जानी। जौन मालिक जना देता है वही जानता हूँ, और जितना समझाता उतना समझ पाता हूँ। आप लोग हमसे होशियार हैं, जानते सब कुछ हैं, लेकिन हम कुछ नहीं जानता। तो स्वामी जी महाराज यह समझावे ने, तो वह लिखने का कि के खोली कपट केवड़िया हो, सतगुरु बिना साहेब के खोली कपट केवड़िया हो, सतगुरु बिना साहेब। 5 25 रहे घाट भीतर, 5 25 रहे घट भीतर, 5 25 रहे घट भीतर, 5 25 रहे घट भीतर। केहू ने बतावे डगरिया हो, सतगुरु बिना साहेब। केहू न बतावे डगरिया हो, सतगुरु बिना साहेब। के खोली कपट किवड़िया हो, सतगुरु बिना साहेब। के खोली कपट केवड़िया हो, सतगुरु बिना साहेब। कह सतगुरु बिना साहेब
के खोली कपट केवड़िया हो। कहने अंदर में 5 है और 25 प्रकृति, काम को लोभ मोह अहंकार कुल बातें ये रस्तवे पर खड़े बातें हैं। हम जब भजन करे जाओ न तो जगा दिए आज दिन भर हम पी के देखले रही कौन अच्छी बात रहल या कैसे दुश्मनी भैल रहल, या तब गुस्सा आ जाई दुश्मनी वाले पर, और केहू बढ़िया दृश्य देखले रहा बा तब काम जग जाई, और जौन है कहूँ के धन दौलत ले के विचार आ गए लाल हो तो लोभ जग जाई, तो वो कुल समन्वय आ जाए तो भजनीय में कुल आवे लगाला, कुल आ जाए। कहें का गुरु महाराज जी कहने बच्चा जैसे लोटा में कंकड़ डाल न और ओके बजावा तो वैसे बजाला। तो इतना उम्र बीत गई तुहन 5 के 15 मिनट अभी पूरा ना भैल। बाबा जी कहना 15 मिनट ध्यान, 15 मिनट सुमिरन, 15 मिनट भजन, और जब बनने लगे तो 1-1 मिनट बढ़ाते जाओ रोज, तब अभी बढ़े कहाँ बा घाटते बा, 15 मिनट से आगे बढ़वे न कैला। महात्मा ही समझावे न कि के खोली कपट केवड़िया हो सतगुरु बिना साहे। कहें गुरु के बिना इक्के खोली। महात्मा ये समझावे ने तो एक ये आत्मा सदगुरु से रोई रोई कहे कि हे मालिक अब तो तुम्हारे पास आ गई, अब तो हमारी कपट के केवाड़ी खोल दे। तो महात्मा प्यार से समझावे ने कि कपट के केवाड़ी का है, कपट के केवाड़ी का है, एक गांठ खोले है, कैसी खोले है, एक पहले ध्यान से सुन ले। हो सकाला लोग समझौले हो, न समझौले हो तो थोड़े समझ लिया, और यदि समझौले हो तो थोड़े रिपीट कर लिया। तो का कपट के केवाड़ी का है, महात्मा ही समझावे ने। देखा ये 2 आँख है, 2 कान है, 2 नाक के सुराख है, और नीचे के दरवाजन का सुराख है। यह दरवाजन के जरिए आत्मा का ख्याल ध्यान दुनिया संसार में चली गई, बिटिया में, बेटवा में, भाई में, बंधु में, समाज में, सब जगह चली गई ये अपन ख्याल। यानी हम भगवान की तरफ हमारे ख्याल करे चाहत रहा, लेकिन उनसे हम कपट कह के यार ख्याल कह देली। कपट का मतलब ये वाला कि हमारे ख्याल यार चली गई। अब महात्मा कहने वह ख्याल तू वहार से ले आए कि यानी सिमटा दे, दुनिया से सारा ख्याल हटाए के तू पहले शरीर में ही दरवाजा पर अपने ले आवा, 9 दरवाजन पर। अब 9 दरवाजन पर 9 कुल इंद्रियन पर ही ख्याल लगल बा। अब इंद्रियन से ख्याल निकाल के रग रग में जौन ख्याल भिन गई बा, रोआ रोआ में जौन जड़ चेतन के गांठ बन गई बा, यह कुल कपट है। एके तो निकाल के दोनों आँख के मध्य भाग में ले आवा जहाँ तुम्हार आत्मा का बैठक है। लेकिन वो लईबा तो कैसे, जब यहाँ ये कपट के केवाड़ी यहीं से खुली, ये ना है कि हमारे अंदर होगा हम बाबू अब के उस कपट ना ही करब, अब एकदम सही सलामत रहा तो हम पहुँच जाए, तबो नहीं पहुँचबा। सही तो बोला ही के बा, लेकिन जैसे जवन सचमुच में बनल बा ये केवाड़ी ये कपट के, ओके सचमुच में कैसे खोलबा। जब तक वो नहीं खुली तब तक अंदर के वो वज्र कपाट खुली उली नहीं। यह नाते महात्मा ये समझावे ने ई कपट के केवाड़ी खोले खातिर, यह शरीर के रग रग से ही आत्मा के ख्याल निकाले खातिर महात्मा ये कहे ने कि गुरु सेवाते और भगति कमाई और तोई है मानुष देही पाई। कहते मानुष है तुमको इसीलिए मिला, तुम गुरु के चरणों में अपने सारे ख्याल को लगा दो। जो ख्याल तुम्हारा दुनिया संसार में लगा हुआ है, इसीलिए संत सदगुरु अपना तुम्हारे जैसा रूप बना के दुनिया संसार में आता है कि जो दुनिया संसार में तेरा मोह मोहब्बत प्यार लगा हुआ है, वही मोह मोहब्बत प्यार तू अपने गुरु से लगा दे। तो दुनिया से ख्याल हट करके तो दुनिया में जो ख्याल लगाया हुआ ख्याल हट जाएगा और गुरु पर लग जाएगा। यह पहली भक्ति है। इसी को कहते हैं मोटा बंधन। कहें मोटा बंधन जगत के और गुरु भक्ति से कर। जगत का मतलब होला इस संसार के जहाँ बधल बाए, यानी भक्ति के मतलब वो हमें ख्याल लगौले बाटा
दुनिया में जहाँ तुम्हार ख्याल लगल बा ओकर पालन करे जात, मन में आई हाई काम करे हुआ हो तो ओकर तू चेला बन गईला वो काम करे खातिर, न पहुँच गईला वो काम करे खातिर। तो महात्मा यह समझावे ने कि दुनिया में जब तुम्हार ख्याल चल गई बा वही के तू भगत बन गई बाटा, वही के कहन मन मुरीद हो गई, यानी मन के चेला बन गई बाटा, तू मन के भक्ति करत बाटा। यह भक्ति तू गुरु के चरण में लगा दे, यानी अपन ख्याल ध्यान अब गुरु की तरफ लगावा कि गुरु का दाढ़ी कितना बड़ी बड़ी बा। अब लगा दे भाई गुरु का दाढ़ी देख ले, गुरु जो ने चश्मा लगौले बाटे उनका ख्याल करा, गुरु कुछ बोलत बाटे कितना सुनहला उनका चेहरा बा, कैसी गुरु महाराज जी चलत बाटे और कैसी दर्शन देत बाटे, कैसी काफिला लेके चलत हैं। मतलब गुरु के रहनी गहनी तू जो है जैसे बा वह सोचा विचार करा, यह भक्ति है। यानी गुरु का ख्याल करते 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 जब आप गुरु का ख्याल करोगे तो गुरु का ख्याल करते करते दुनिया का ख्याल खत्म हो जाएगा। जब लगे गुरु भगति ना पूरी और मन मन सा होए ना चूरी। देखा जब तक गुरु भक्ति पूरी ना हो, यानी यह तरीका से जब तक गुरु ये ना आए हम गुरु के 10 रुपया दे देली हो, 1000 दे देली हो, 1 लाख दे देली हो, तो ये भक्ति है। ये भक्ति ना है। भक्ति के मतलब होला समर्पण, यानी हम गुरु के प्रति अपन ख्याल लगा देली। यदि मोटा बंधन से हमें छुटकारा पावे के बाद तो गुरु के प्रति हमके अपन ख्याल लगावे पड़ी। तो ये अपने आप यानी गुरु का ख्याल करते करते यानी गुरु का ध्यान करते करते, यही नाते स्वामी जी महाराज कहने गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। महात्मा यह चीज़ के समझावे ने।